हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगी। भाई साहब, राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2024 जिसके आवेदन समाप्त हो चुके हैं, करेक्शन आपके लगातार चल रहे हैं। 4 तारीख तक आप लोगों के जो करेक्शन की जो है लास्ट डेट है। लेकिन इसी दरमियान काफी दोस्तों के ये सवाल पैदा हो रहे हैं कि भैया विभाग जो है बार बार में नियमों में चेंज कर रहा है। अनुभव प्रमाण पत्र में भी जो है उन्होंने काफी चेंजमेंट यहाँ पर कर दिए हैं। तो हमारा अनुभव प्रमाण पत्र हमने बनवा लिया, वो असली है या नकली है, उसकी जांच कैसे करनी है। तो साथ ही इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, आप लोगों को जांच कैसे करनी है अपने अनुभव प्रमाण पत्र की। बाकी देखो, किसी के अंदर घुस के देखा नहीं जाता है ना। बाकी आप लोग अपने स्तर से थोड़ी बहुत उसकी जांच कर सकते हो। बाकी मान लीजिए अगर बाकी संपूर्णतया जांच जो है वो केवल डिपार्टमेंट ही करेगा। अब थोड़ी बहुत जांच हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो चलेगा साथी, मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देता हूं कि आप लोग अपने अपने अनुभव प्रमाण पत्र की जांच कैसे कर सकते हैं। तो चलेगा साथी, वीडियो की शुरुआत करते हैं, है ना। आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साइड में जो सब्सक्राइब का निशान दिया गया है उसे जरूर से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले भविष्य में आप लोगों को प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से मिलता रहे। तो चलेगा साथी, यहां पर मैं बताऊं, देखो मान लीजिए ये आप लोगों का अनुभव प्रमाण पत्र है, ठीक है। ये आप लोगों का अनुभव प्रमाण पत्र है। यहां पर आपकी संस्था का नाम लिखा हुआ है या फिर आपने जहां से बनवाया है। देखो यहां पर या तो उसका जीएसटी नंबर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, उसके मोबाइल नंबर होने चाहिए, आधार नंबर है तो वो भी होने चाहिए, पैन कार्ड नंबर है तो वो भी नंबर होनी चाहिए। यानी कि ये 5 चीजों में से कोई भी चीज उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर से चेक हो जाएगा, है ना। जीएसटी नंबर से चेक कैसे करते हैं, तो मैंने आप लोगों को यहां पर बताया था। जीएसटी नंबर से आप लोगों को चेक कैसे करना है। ये मान लीजिए आप लोगों ने गूगल खोल लिया, ठीक है। ये आप लोगों ने भैया गूगल खोल लिया और गूगल खोलते ही क्या डालोगे, जीएसटी डालोगे, है ना। गूगल खोलते ही जीएसटी डालोगे, जीएसटी पर लॉगिन कर देना। इसके बाद जो पहला ही पोर्टल खुलेगा, जैसे मान लीजिए ये वाला जीएसटी, ठीक है, यहां पर खोल लिया जीएसटी। इसके बाद यहां पर जाइएगा, फाइंड ए टैक्स पेयर। आपने जहां से बनवाया है क्या वो बंदा फिलहाल में एक्टिव है या नहीं है। फाइंड ए टैक्स पेयर पे जाना, यहां पर अपना जो जीएसटी नंबर है वो डाल के देखना, उस फर्म का नाम आ जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी कि वो क्या क्या काम करता है, उसकी एक्टिव आ जाएगी कि भाई वो एक्टिव है या नहीं है भाई, या फिर बंद हो गया। ये सारी चीजें जो है उसकी आ जाएंगी, है ना। अब कुछ दोस्त ये बोले कि भैया आप ही चेक कर दो। भैया हर किसी का मैं चेक नहीं कर सकता, आपको भी पता है, ठीक है। 45,000 सब्सक्राइबर है, इसमें से मान लीजिए 1000 बंदे बेचते हैं, तो भैया 1000 बंदों का मैं चेक नहीं कर सकता। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। जीएसटी डालना, सबके पास मोबाइल है, जीएसटी डालना, यहाँ पर उसके नंबर डाल देना, यहाँ पर सर्च कर देना, ठीक है। उसका पूरा ब्यौरा आ जाएगा कि उसका जो जीएसटी है वो कब से शुरू हुआ है, वो फिलहाल में एक्टिव है या नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। अगली बात करो, पहला पॉइंट ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, यानी कि सबसे मेन पॉइंट तो आप लोगों का यही होगा कि भैया जीएसटी नंबर होना चाहिए। अगली बात कि भैया कुछ लोगों का जीएसटी नंबर सही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो फर्जी है या सही है, ठीक है। तो भैया सबसे बड़ी बात यानी कि उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि बाद में जब आपका सिलेक्शन होगा तब विभाग जो है आपके ठेकेदार से, आपकी संस्था से, आपने जहां से ही बनवाया है उससे रिकॉर्ड मांगेगा। तो जहां से भी आप लोगों ने बनवाया है, एक बार ये कंफर्म जरूर कर लीजिएगा क्या है कि क्या वो आपका रिकॉर्ड दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, है ना। सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी यहां पर रिकॉर्ड की, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के 2 टिप्स, और इन्हीं 2 टिप्स से जो है आप लोग चेक कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होगी आप लोगों की रिकॉर्ड। नेक्स्ट मैं बात करूं कि भैया हमने तो प्राइवेट सेक्टर में काम किया है और प्राइवेट वालों का नहीं चल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो प्राइवेट संस्था वालों का भी चल रहा है फॉर्म, है ना, लेकिन उसमें जो है डिपार्टमेंट ने कुछ चेंज कर दिया है। अब वो चेंज क्या किया है तो यहां पर देख लीजिएगा, एक सेकंड मैं आप लोगों को दिखाऊं। यहां पर देखो विभाग ने क्या कहा है, अगर आप लोगों के पास प्राइवेट अनुभव है तो आप क्या करोगे। देखो प्राइवेट वालों के यहां पर दिया है उन्होंने एक कटिंग में, इन्होंने ये कहा है कि कई अभ्यर्थियों ने केवल निजी संस्थानों में सफाई के कार्य का अनुभव लगाया है, यानी कि निजी यानी कि प्राइवेट से लगाया है। अभ्यर्थियों को हस्ताक्षर शुदा नया अनुभव प्रमाण पत्र के साथ पीएफ या ईएसआई से जुड़े प्रमाण भी देने होंगे। आपने मान लीजिए अगर वो लगा दिया है, आपने मान लीजिए वो लगा दिया है, कौन सा, आपने मान लीजिए
आपका प्राइवेट का लगा दिया है, आपने अपना प्राइवेट का लगा दिया है, तो उस प्राइवेट वाले पर आप लोगों के क्या होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए यहां पर या फिर यहां पर, जहां पर भी आपकी इच्छा हो, है ना, सिग्नेचर होने चाहिए। मान लीजिए आपका ये प्राइवेट का अनुभव प्रमाण पत्र है, आपके पास होगा क्योंकि फॉर्म भर दिया, है ना। अब वो वापस से चेंज कैसे करोगे, उसमें उसी फॉर्म में आप लोगों को अपना हस्ताक्षर करना है, चाहे यहां कर दो चाहे यहां कर दो, कोई बात नहीं, है ना। उसके साथ आप लोगों को पीएफ या फिर ईएसआई, है ना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भैया पीएफ ईएसआई का पैसा कटता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप लोगों ने 7,000 रुपए की नौकरी भी करते हो ना, तो भैया पीएफ ईएसआई कटता है। क्योंकि मैंने खुद ने भी एक प्राइवेट सेक्टर में काम किया था, है ना, और वहां पर जो सैलरी थी इतनी थी 8,000 रुपए, वहां पर सैलरी थी 8500 रुपए, और मेरा भी भैया वहां पर पीएफ कटा था। ठीक है, आज से 2-3 साल पहले की बात है, तब मुझे पता है कि अगर आप लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में काम किया है तो आप लोगों की जो पीएफ और ईएसआई है वो वहां पर कटता है। ये आपको कहां से मिलेगा, आपके एचआर से मिलेगा। अपने एचआर से संपर्क करना, वो एचआर जो है आप लोगों को पीएफ ईएसआई की जो डिटेल है वो दे देगा, जो उसका यूएन नंबर है। ठीक है, सबको पता होगा, जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं सबको पता है कि यूएन नंबर क्या होता है ना। तो यहां पर जो आपकी पीएफ ईएसआई है उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को इसी के साथ, इसी नए अनुभव प्रमाण पत्र के साथ आप लोगों को अटैच करनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसी अनुभव प्रमाण पत्र में सिग्नेचर कर देना, और सिग्नेचर के साथ साथ अपना पीएफ ईएसआई की जो पीडीएफ है अपने एचआर से लेकर पीडीएफ को भी इसी के साथ अटैच कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि विभाग ने डायरेक्ट कह दिया है भाई, क्योंकि इस कटिंग के माध्यम से विभाग ने कह दिया है कि जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर से लगा दिया है वो लोग अपनी पीएफ का जो ब्यौरा है यहां पर दे सकते हो। ठीक है, अब जिन्होंने सक्षम अधिकारी या फिर सफाई ठेकेदार से बनवाया है, आप लोगों को पीएफ का कुछ नहीं देना। ये बात किसकी कही गई है, केवल प्राइवेट सेक्टर वालों की। ठीक है, ये जो कटिंग है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, स्टडी विक्रम के नाम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है साथी, चलिएगा वीडियो की समाप्ति करते हैं दोस्त, बाकी मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।